नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी और हमारे साथ बगल के फ्रेम में आप देख रहे हैं आनंद पुष्कर जी जुड़े हैं, छात्र नेता हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। जी नमस्कार मैडम, आपको भी बहुत आनंद बहुत जी, धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल अभी जो उठ रहा है फिजिकल टीचर्स को लेकर के उठ रहा है कि उनमें उनमें जो कंफ्यूजन अब भी बना हुआ है। हालांकि अगर हम बात कर ले ड्यूटी की और उनकी जो मांगे हैं वो काफी समय से चल रही है, लेकिन इस बार जो सरकार ने उनके साथ रवैया अपनाया या फिर विभाग की तरफ से जो किया गया है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप, और इस पूरे मामले को लेकर के आपने क्या कुछ अब तक किया है? देखिए ताना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के परिदृश्य में आपको ज्ञात होगा कि जब पूर्व के अपर मुख्य सचिव थे के पाठक जी, तो उन्होंने 2024 में शिक्षकों की छुट्टी में ग्रीष्मावकाश की छुट्टी, ये पुरानी परंपरा रही है, शुरू की परंपरा रही है कि उनको 1 महीने की ग्रीष्मावकाश की छुट्टी दिया जाता है, विद्यालय संपूर्ण रूप से बंद रहता है। इस बार भी जो है कि इस बार के प्रोविजन में मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, जिन्होंने इस बार के कैलेंडर में हम लोगों के पहल पे, हम लोगों के आग्रह पे उन्होंने ग्रीष्मावकाश की छुट्टी को उन्होंने जोड़ा था। और कल से ही 1 जून से पूरे बिहार भर के संपूर्ण सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे। शिक्षक छात्रों के लिए ग्रीष्मावकाश की व्यवस्था की गई है। लगातार जो है माननीय मंत्री ने भी कई मंचों से कहा और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी कहा था कि जितने भी अपने बिहार के शिक्षक हैं, वो लोग कहीं घूमने चले जाए, इलाज करने चले जाए या जहाँ भी जाना है, वो लोग जा सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात हमने देखा कि पूरे बिहार भर के शारीरिक शिक्षक और गणित के शिक्षकों का जो यह अभी होम गार्ड की बहाली की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो उन प्रक्रियाओं में जिला अधिकारी महोदय के द्वारा मैं देखा कि छपरा का, सिवान का, मोतिहारी का, विभिन्न ऐसे जिले हैं, बेतिया में भी चिट्ठी निकला था, बक्सर, आरा, जहाँ पे 50-50 की संख्या में शारीरिक शिक्षकों के लिए ड्यूटी लगाया जा रहा है, उनको प्रतिनियुक्त किया जाता है। और जो प्रतिनियुक्ति उनकी की जा रही है, उसमें किसी प्रकार के भत्ते उनको देय नहीं है। सुबह 4 बजे से उन शारीरिक शिक्षकों को जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ता है और उनका मेजरमेंट हो, उनके लॉन्ग जंप हो, उनकी सारी व्यवस्था हो। तो मैं तो यही जानता हूँ कि आज के परिदृश्य में शिक्षा विभाग और इस सरकार की लगातार सोच रही है कि शिक्षकों को गैर सरकारी कार्यों से हम लोग दूर करें और उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि इस बच्चों को पढ़ाना, पठन-पाठन के कार्यों को करना। इस क्रम में मैंने आज ही माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट भी किया। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय तक उनकी बातों को पहुँचाई कि देखिए कि लगातार जिला अधिकारियों के द्वारा, विभिन्न जिला के द्वारा इस तरह के पत्र निर्गत हो रहे हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया। उन्होंने बड़ी गंभीरता से इन विषयों को लिया और उन्होंने कहा भी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कहा कि मैं देखता हूँ कि किस तरह से इसके क्या रास्ते हम लोग निकाल पाते हैं। बड़ी गंभीरता से उन्होंने विषय को लिया है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को आपके मंच से बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और हम लोग तो तान्या जी जानती हैं कि जब भी शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी की जब बात आती है, उनके ऊपर जो भी समस्याएँ आती हैं, लगातार उन समस्याओं को उचित मंचों तक हम लोग पहुँचाते रहे हैं। इस घटनाक्रम में एक और बातों को हम बताना चाहेंगे कि इसी क्रम में मैंने बेतिया के जिलाधिकारी महोदय से भी बात किया था। उन्होंने त्वरित संज्ञान लेते हुए वहाँ के कुछ शिक्षकों का नाम भी उन्होंने काटा जो दूर से जा रहे थे, जिनको 4 बजे सुबह में 70-80 किलोमीटर की दूरी तय करके जानी पड़ रही थी और ना ही उनको रहने की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार की भत्ता है। और मूल बात यही है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखना चाहिए। जब इस तरह की होमगार्ड की बहाली है, तो जिला अधिकारियों को या डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए कि कम से कम हर कार्यों में शिक्षक से काम लेना कहीं से उचित नहीं है। मैंने आग्रह भी किया है और मुझे लगता है कि सरकार अपने स्तर से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अपने स्तर से अवश्य संज्ञान लेंगे और कुछ ना कुछ इसमें रिलीफ जो है उन लोगों को दिया जाएगा, शारीरिक शिक्षकों को, गणित के शिक्षकों को ज़रूर दिया जाएगा। मुझे सकारात्मक बातें हैं। अब बिल्कुल आनंद जी, देखिए यहाँ पर एक और बात ये आ रही है कि उनकी जो मांगे हैं, चाहे वो वेतन को लेकर के हो, वो भी अब आने लगी है। और एक कहते हैं कि स्थायी रूप से पढ़ाने की जो बात आती है, स्थायी रूप से जो उनकी मांग है वो। हालाँकि अगर बात कर लें इन सभी चीज़ों को लेकर, तो आप शिक्षा मंत्री जी से भी आपने बात की, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? उनके रिलीफ के लिए क्या कुछ किया जाएगा?
देखिए तानिया जी, सबसे बड़ी बात है कि आप देखी होंगी कि 1 जनवरी 2025 से शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सरकार ने उनको नियोजन इकाई से अलग करके राज्य कर्मी का दर्जा उनको दिया है। और आज की परिदृश्य में सक्षमता 1 में 1,88,000 और सक्षमता 2 में 66,000 तकरीबन संख्या होती है 2.5 लाख के आसपास। मतलब समझिए कि 3.5 लाख के शिक्षक में 2.5 लाख के शिक्षक आज की परिदृश्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में वो लोग सरकारी कर्मी बन चुके हैं। लेकिन आज जो एक परेशानी जो आ रही थी, शिक्षकों के सामने जो परेशानी आ रही थी, एक्चुअली सरकारी कर्मी बनने के बाद उनका प्रान जनरेशन होता है, प्रान जनरेशन के बाद उनका एनएसडीएल पे डाटा को अपलोड किया जाता है, डाटा जब अपलोड होता है तब उनकी वेतन की प्रक्रिया चलती है। इस क्रम में आपने देखा होगा कि लगातार एक सक्षमता 1 के भी जो शिक्षक थे जिन्होंने योगदान कर लिया 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में थोड़ी प्रक्रियाएँ हुई, कुछ गलतियाँ कहीं रह गई, कुछ त्रुटियाँ कहीं रह गई। कुछ प्रशिक्षण की भी कमी कह दीजिए कि कुछ जिला पदाधिकारियों के द्वारा हुआ जिसके चलते उनका प्रान जनरेशन नहीं हो पा रहा था, एनएसडीएल पे उनके डाटे सही तरीके से अपलोड नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते आज की परिदृश्य में भी शिक्षकों का वेतन भुगतान ससामयिक नहीं हो पा रहा था, जो बहुत ही असंतोष का विषय रहा है शिक्षकों के बीच में। लेकिन आज की परिदृश्य में समझिए कि सक्षमता 1 के मैक्सिमम शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो चुका है और कुछ जो शिक्षक बचे हैं इंडिविजुअली भी हम लोग लगातार उनके सवालों को, उनके मसलों को विभागीय पदाधिकारी से सस्तरीय पदाधिकारी को हम लोग कहते हैं, तो वहाँ से उनकी प्रक्रियाएँ रिज़ॉल्व होती है। आज के परिदृश्य में जो भी सक्षमता 1 के लोग बचे हैं, उनकी धीरे-धीरे शॉर्टलिस्टिंग की जा रही है और हम लोग उनके वेतन को लेके भी काफ़ी सीरियस है कि उनका वेतन का भुगतान जल्दी होना चाहिए। सक्षमता 2 वाले में भी ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया 50,000 के लमसम शिक्षकों की हो चुकी है। इस पे भी हम लोग की पैनी नज़र है कि सक्षमता 2 में भी जो शिक्षक छूट गए हैं, उनका भी जल्द से जल्द ऑनबोर्डिंग किया जाना चाहिए क्योंकि देखिए वेतन ही उनके परिवार का सबसे बड़ा मूलधन होता है और मान लीजिए अगर 4 महीने, 5 महीने से वेतन नहीं मिले, तो यह बड़ा ही खेदजनक, असंतोषजनक विषय है। इसलिए हम लोग लगातार देखते हैं कि शिक्षकों का मूल कर्तव्य जो पठन-पाठन को बढ़िया से व्यवस्थित करना है, बच्चों को पढ़ाना है, एक अच्छी शिक्षा देनी है, अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, तो वह निर्वहन के कार्य को कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो भी समस्या आती है, उन उचित मंचों पे ले जाके हम लोग रखते हैं और सरकार भी उसके प्रति गंभीर है। इंडिविजुअली भी हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ परिस परेशानी आती है, उस परेशानी को हम लोग रिज़ॉल्व कराएँ। तो आज की परिदृश्य में तानिया जी मैक्सिमम शिक्षकों का वेतन जा चुका है, जिन शिक्षकों का वेतन नहीं गया है, जैसे इस बार ही अलॉटमेंट की दिक्कत आ रही थी। जो पूर्व के नियोजित शिक्षक थे, तो हम लोग लगे भिड़े वित्त विभाग ने भेज दिया, अब अलॉटमेंट कल चला भी गया है और हम लोग जिला के पदाधिकारी को भी कहते हैं और अपर मुख्य सचिव ने भी एक पत्र निर्गत किया था कि वेतन का भुगतान जो है ससामयिक शिक्षकों का होना चाहिए। इस पे उन्होंने विभागीय स्तर पे पदाधिकारियों को भी कहा है, तो जो जिला के पदाधिकारी हैं, उनको भी हम लोग कहेंगे कि जिनका भी फरवरी-मार्च तक वेतन हुआ है, मार्च-अप्रैल का वेतन बाकी है, जून का मई का वेतन अब बन के चला जाएगा, तो उनका होने वाला है, तो इन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द करें ताकि शिक्षकों का वेतन जल्द से जल्द जाना शुरू हो जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को साझा करने के लिए। तो फिलहाल मैं बता दूँ कि शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आगे क्या कुछ होना है, वो देखने की बात रहेगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कशिश न्यूज़। नमस्कार।